छात्रों, आज हम व्याकरण में उपसर्ग यह भाग देखने वाले शब्द कैसे बनते हैं इसका परिचय देखेंगे। उपसर्गों का प्रयोग नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। नए शब्द बनाने के लिए मूल शब्दों के आरंभ में या उनके आगे कुछ शब्दों को जोड़ दिया जाता है। इससे मूल शब्द का अर्थ में बदलाव आ जाता है और इसे उपसर्ग ये शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को, इसका परिभाषा, इसकी डेफिनेशन देखें। भाषा के वे अर्थवान छोटे छोटे खंड जो शब्दों में आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं और उनके अर्थ में बदलाव लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण लीजिए आप कि मूल शब्द अगर है योग और इसका नया शब्द बनाना है प्रयोग, तो ये शब्द की रचना कैसी हो गई? प्र को जोड़ दिया गया है योग यानी प्रयोग। हार, इसका मूल शब्द है, नया शब्द है आहार, तो आ प्लस हार। मूल शब्द है कार, नया शब्द अधिकार, तो अधि प्लस कार। कूल और नया शब्द है अनुकूल, तो यहाँ पर अनु प्लस कुल। यहाँ पे प्र आ अधि अनु ये उपसर्ग लगाए गए हैं, इन्हें उपसर्ग शब्द कहते हैं। मूल शब्दों के साथ उपसर्ग का प्रयोग करने से एक पहला नया शब्द बनता है। मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। कभी कभी अर्थ में बदलाव न आकर विशेषता आ जाती है, थोड़ी सी स्पेशलिटी आ जाती है, एडजेक्टिव वहाँ पे बन जाता है। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र अर्थ में नहीं किया जाता है। उपसर्गों के प्रकार, हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के विदेशी शब्द और उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग, इन उपसर्गों का तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अर्थ और उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग युक्त शब्द, जैसे कि अति, अति ये उपसर्ग लगाकर अतिवृष्टि, अतिशय, अतिक्रमण, अत्याचार, अतिरिक्त, अत्यंत, ऐसे अलग अलग शब्द बनते हैं। और आगे देखेंगे अधि, अधि यानी ऊंचा, अधि, अधिनायक, अश्विन, अंधकार, अधिकृत, ऐसे शब्द। अनु यानी अनुसार, अनुशासन, अनुरोध, अनुभव, ऐसे शब्द बनते हैं। तो आप ये सारे पढ़ लीजिए। और उपसर्ग शब्द, उसका अर्थ क्या होता है यह बताया गया है। उसके बाद उससे कैसे उपसर्ग युक्त शब्द बनता है इसके बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया है। ये एग्जाम्पल्स के तौर पर, कई सारे एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं। तो इसके बाद में हिंदी के कुछ उपसर्ग, इन उपसर्गों का दूसरा नाम तद्भव उपसर्ग भी है। इनका प्रयोग हिंदी के शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे कि उपसर्ग जो है अ, इसका मीनिंग होता है अभाव हो सकता है, रहित हो सकता है, वीन। तो अ से क्या बनेगा? उपसर्ग युक्त शब्द अथाह, अछूता, अजान। अन से उसका मीनिंग होता है निषेध यानी अभाव। अनजान, अनपढ़, अंचल, अनचाहा, अनमना, अनहोनी, ऐसे कई शब्द मैंने आपको बताए हैं। जैसे कि उपसर्ग उन, उन यानी एक कम, यहाँ पे 29, 49, 59, 69, ऐसे। दूसरा एक मैं शब्द पढ़ूंगा दू, दू यानी रहित, मतलब उसके अलावा दो हो सकता है, दुबला, दुनिधा, दुविधा, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में कुछ विदेशी उपसर्ग का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। विदेशी भाषा के शब्दों में होता है, जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग इसी कोटि में आते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग आप पढ़ेंगे एन यानी ठीक, एन मौके, एन वक्त, अल यानी निश्चित, इसका अर्थ होता है उपसर्ग। अलगस्त, अलगरज, ऐसे आ सकते हैं। कम यानी थोड़ा, तो कम, कम स्तर,
कम अकल, कमज़ोर। उसके बाद में ऐसे कई शब्द हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से उपसर्ग शब्द के बाजू में आता है। कुछ अंग्रेजी अगर हम देखेंगे उपसर्ग, तो यहाँ पर चीफ यानी मुख्य इसका मीनिंग आता है। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, चीफ इंचार्ज, ऐसे जनरल अगर हम देखेंगे जनरल मैनेजर, जनरल मर्चेंट, जनरल कमांडर, डिप्टी यानी उप सब, डिप्टी कलेक्टर, ऐसे मतलब क्या है, ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। और आखिरी अगर हम देखना चाहेंगे तो उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। अब यहाँ पर कुछ संस्कृत के हैं, यहाँ पर अ बताया गया है, यहाँ पर अभाव है, अज्ञान, अनर्थ, अन्याय। यहाँ पर कई सारे शब्द आप पढ़ सकते हैं। पूरा मतलब पहले, पुराना, पुरातत्व, पुराकाल, पुरातन। इस तरह से ये उपसर्ग शब्द मिलाकर आपको नए शब्द जो है बनाए जाते हैं और इसे ही उपसर्ग कहते हैं। अगला वर्ड आप पढ़ सकते हैं पुनः, मतलब फिर से, पुनर्निर्मित, पुनर्जन्म, पुनरागमन। उसके बाद में अंतर यानी भीतर, अंतरात्मा, अंतर्यामी, ऐसे कई शब्द जो है आप पढ़ सकते हैं और ये उपसर्ग कहलाते हैं और इससे शब्द बनते हैं। आगे हम कुछ और वर्ड्स देखेंगे। शब्द जो है प्रत्युपकार, उपसर्ग प्रति है, मूल शब्द उपकार है। उपकार शब्द को प्रति क्या लगा है, ये उपसर्ग लगा है, तो वो हो गया प्रत्युपकार। और यहाँ पर शब्द अगर बना है परोपकार, तो ये पर जो है उपसर्ग है और उपकार ये जो क्या है मूल शब्द है। स्वावलंबन, स्व प्लस अवलंबन यानी स्व जो है ये क्या है उपसर्ग। अव्यवस्था मतलब उपसर्ग लगाया गया है, अ प्लस वी लगाया गया है अवस्था को। समाचार, सम आ चार। दुर्व्यवहार, दुर वी आ हार मतलब इस तरह। पर्यावरण, परि प्लस आवरण, इस तरह से यहाँ पर मूल शब्द को उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं।